हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कार साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने यहाँ जो टॉपिक है वो चल रहा था नस्लों के बारे में। उसमें अपन भैंसों की नस्लें वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब अपन जो नस्लें पढ़ेंगे उनके बारे में जो चर्चा करेंगे वो है आपकी बकरी की नस्लें। बकरी की नस्लें, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन लेंगे बकरी की नस्लें। तो उससे पहले अपन कुछ इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट है वो जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की क्या कहा जाता है? गाय कहा जाता है। अब पूछ लिया जाए कि गरीब की गाय क्या कहलाती है? बकरी है, क्या कहलाती है? गरीब की गाय कहलाती है, ठीक है। और राजस्थान में बकरियों की संख्या है, राजस्थान में बकरियों की संख्या 21.66 मिलियन है। ये ध्यान में रखना आप, कितनी है? 21.66 मिलियन है। राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है? 21.66 मिलियन है। और जो कुछ पशुगणना के देखा जाए तो कुछ लास्ट के सालों में देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वृद्धि होने वाले पशु कौन से हैं? वो कौन सा पशु है? वो बकरी है, ठीक है। ध्यान में रखना, यानी जो बकरी है वो क्या है? राजस्थान में बढ़ोतरी करने वाली पशु संख्या है वर्तमान में, ठीक है। अब देखो अपनी जो नस्लें चलेंगी वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं अपन साथ कि आपको कौन कौन सी नस्लों के बारे में पढ़ना होगा। फर्स्ट तो घरेलू नस्लें, घरेलू नस्लें, और सेकंड है विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें। इन दो के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो घरेलू नस्लें में कौन कौन सी पढ़नी होगी? जमुनापारी, बर्बरी, ठीक है। जमुनापारी, बर्बरी, ये कौन सी नस्लें आपकी? घरेलू नस्लें हैं। इनके बारे में आपको क्या है? चर्चा करनी होगी। और फिर बिट्टल, सिरोही, ये सारी तो किस में आ जाएंगी? आपकी घरेलू नस्लों में आ जाएंगी। और विदेशी नस्ल में आ जाएगी आपकी टोगनबर्ग, ठीक है। कुछ नस्लें आपकी किस में आ जाएंगी? विदेशी नस्लों में आ जाएंगी। उनके बारे में आपको क्या है? चर्चा करनी होगी। तो अपन जो भी लेकर चलेंगे वो फर्स्ट नस्ल लेकर चलेंगे, उसके अंदर है जमुनापारी को लेकर चलेंगे। जमुनापारी, उस नस्ल को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला कि आपको पता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा आता है उसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट आता है उत्पत्ति स्थान। अब तक आप जो भी नस्लों में पढ़ते आए हो, उत्पत्ति स्थान फर्स्ट पॉइंट आता है। तो इसका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र से माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र से माना जाता है। नस्ल कौन सी आ चुकी है? फर्स्ट आपकी जमुनापारी नस्ल आ चुकी है। उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है? उत्तर प्रदेश के इटावा से माना जाता है। जैसा कि आपको तो पता है, सेकंड पॉइंट आता है आपकी विशेषताएं। विशेषताएं यानी इस नस्ल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है उनके बारे में पढ़ना होगा। तो फर्स्ट है बड़े आकार की नस्ल है, बड़े आकार की नस्ल है। यानी इसके जो पशु हैं वो कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। और सेकंड, इनका माथा चौड़ा होता है। सेकंड विशेषता क्या है? जो इनकी माथा है वो क्या होता है? चौड़ा होता है। ध्यान में देना। दूसरी विशेषता क्या है? इनका जो माथा है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है, ठीक है। जो इसका नाक है लंबा होता है, नाक क्या होता है? लंबा होता है।
ठीक है। चेहरा भी क्या होता है, लंबा होता है, ये भी एक विशेषता है इसकी, जो चेहरा है लंबा होता है। और जो सींग है कैसे होते हैं इसके, सींग कैसे होते हैं, सींग चपटे होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक है, ध्यान में देना। सींग कैसे होते हैं इसके, चपटे होते हैं। नाक कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है। सींग कैसे होते हैं इसके, चपटे होते हैं। ये तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात। और जो इसका जो रंग है सफ़ेद रंग की भी होती है और भूरे रंग की भी पाई जाती हैं। सफ़ेद रंग की भी होती है, शरीर का रंग है सफ़ेद रंग की भी होती है, वह भूरे रंग की भी होती है, भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये तो रही आपकी इनकी विशेषताओं के बारे में बात। और लास्ट में देखते हैं उपयोगिता, ठीक है। तो कितना दूध देती है उसके बारे में देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट आता है उपयोगिता, यानी जो बकरी है वो कितना दूध देती है, दुग्ध उत्पादन, इसका आप क्या देखना है, दूध उत्पादन देखना है। तो इस नस्ल के पशु दो मुख्य उद्देश्यों के लिए पाले जाते हैं, मांस उत्पादन और फिर दूसरा है आपका दूध उत्पादन, ठीक है। तो कितना दूध देती है, 250 दिन का तो इसका क्या होता है, दूध काल होता है, ध्यान में देना। 250 दिन का तो क्या होता है, दुग्ध काल होता है। कितने दिन का होता है, 250 दिन का इसका दूध काल होता है। और कितना देती है, जिसमें से 544 किलोग्राम, 544 किलोग्राम क्या देती है आपकी, ये दूध देती है। ये ध्यान में देना आप, ठीक है। यानी जो आपकी जो नस्ल थी वो कौन सी नस्ल थी, नाम था जमुनापारी। उत्पत्ति स्थान क्या था उसका, इटावा क्षेत्र था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और कुछ विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चा की। लास्ट में दूध उत्पादन देखा, और किसके लिए पाली जाती है, मांस उत्पादन के साथ दूध उत्पादन दोनों, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप। अब जो अपनी जो बकरी की नस्लें नेक्स्ट चलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।